नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोड्डा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कर शादी के आरोपी की उम्र 21 साल है, जबकि गुजरात से भगाई गई लड़की नाबालिग है और मेहरमा के शंकरपुर में रात के अंधेरे में उसका धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करा दी गई। गांव वालों ने बताया कि शादी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं आरोपी ने गांव वालों को बताया था कि लड़की भी मुस्लिम है और उसके गैर मुस्लिम होने की बात छिपाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर गांव में पहुंची गुजरात पुलिस ने लड़की को रिहा कराकर उसके घर पहुंचा दिया है। वहीं शादी कराने वाले मौलवी की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम लव जिहाद के आरोपी के गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। आधार कार्ड भी खोजा तो बोला आधार कार्ड लेके ही आए ना हम लोग। वहाँ से लव मैरिज करने के चक्कर में आए हम लोग, तो आधार कार्ड कैसे लेंगे हम लोग? नहीं लिया। तो गांव वाले बता रहे हैं कि मना किए थे या नहीं किए थे? गांव वाले ने मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। यहाँ मस्जिद में शादी हुआ था या फिर मस्जिद में शादी नहीं हुआ? मस्जिद में शादी नहीं हुआ, उसके घर पे हुआ? घर पे। शादी जिस दिन हुई है उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब पुलिस आई तब हम लोगों को जानकारी हुई। और यहाँ जो है ना, पुलिस आके अपने स्तर से छानबीन करके पुलिस चली गई। कल सुबह जब हम लोगों से पूछताछ किए तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत जो है ना जोर लगाए कि काम नहीं होना चाहिए, लेकिन माना नहीं। कौन नहीं माना? लड़का नहीं माना या लड़का का मामा नहीं? लड़का का मामा वो शादी करा दिया। ये वो मस्जिद है जिसके मौलवी पर यह आरोप लगा है कि एक नाबालिग का निकाह करवा दिया गया, वो भी धर्म परिवर्तन कर। बताया जा रहा है कि वो बच्ची जो थी, जिसकी उम्र 16 वर्ष 8 महीने थी, उसकी शादी यहाँ लाकर करा दी गई। बताया गया कि जो लड़की वो गुजरात की रहने वाली थी और गुजरात में ही उसे 21 वर्षीय एक लड़का जो पिरपैती का रहने वाला था, पिरपैती दानापुर का, उससे प्रेम हो जाता है और इसी जगह पर लाकर उसका निकाह कराया जाता है। और हम उसी तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर हुई होगी उस रोज जब उस नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर यहाँ निकाह करा दिया गया। और उस रोज के बाद यहाँ से वो मौलवी भी फरार हो गया है। हालांकि लड़के की गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने कर ली है और लगातार छानबीन कर रही है। हम उस घर तक ले जाएंगे जहां उस लड़के का जो मामा का घर है, वो अपने नानी के घर आया था और यहीं लाकर उस लड़की को उसने रखा था। हालांकि ग्रामीणों की माने तो कोई भी ग्रामीण इस चीज से सहमति नहीं जता रहे थे कि किसी नाबालिग की शादी और निकाह यहां कराया जाए, लेकिन फिर भी मौलाना द्वारा उसका निकाह कराया गया। और उसके बाद लड़की की जो मां थी उसने गुजरात पुलिस के पास याचिका दायर की। उसके बाद गुजरात पुलिस छानबीन के लिए गोड्डा आई और गोड्डा के मेहरमा की वो तस्वीर है। हमने आपको मस्जिद की वो तस्वीर दिखाई और मस्जिद से लेकर उस घर तक आपको ले जा रहे हैं जहां पर कि ये निकाह घर में बंद दरवाजे के अंदर कर दिया गया था। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वो निकाह किया गया था। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल और 8 महीने थी और यही वो घर था जहां कि उसका निकाह किया गया है। सभी ने बताया है, ग्रामीणों ने बताया है कि उस रोज के बाद लगातार जो है लड़की के मामा जो है वो भी यहाँ पर से फरार चल रहे हैं। ये घर है उनका और यहीं पर उनको होना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बातचीत कर लिया जाए कि आखिर किस तरीके से ये हुआ है। लेकिन अब तक जो शिकायत की गई है वो उस लड़के के खिलाफ की गई है जिसने 21 वर्षीय लड़के ने 16 वर्षीय 8 महीने लड़की को गुजरात से फेसबुक के जरिए प्रेम में फंसाया और उसके बाद वो यहाँ लेकर आया और यहाँ लाकर उसका निकाह धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया गया। हालांकि ये इस ओर भी इशारा करता है कि आखिर झारखंड की पुलिस जो है वो कितनी नाकाम है कि यहाँ के लोग इस हद तक चले जाते हैं। क्योंकि गुजरात से वो पहले भागलपुर आया, भागलपुर के पिरपैती में उसका घर था, वहाँ आया, वहाँ उसे जब साहस नहीं जुटा तो वो अपने मामा के घर यहाँ आया, मतलब कि मेहरमा आया और यहाँ आकर उसकी शादी करा दी गई। ये आप भीड़ देखिए उन तमाम बच्चों की और यहाँ ग्रामीणों की जो कैमरे देखने के बाद हर बार भाग जा रहे हैं और कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं कि हम इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे क्या मामला हुआ है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया है, जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। भागलपुर और गोड्डा में कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं नाबालिग लड़की को अपने साथ गुजरात ले गई। पूरे मामले में पुलिस ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज किया है। लड़के का तो अभी नहीं पता, लेकिन लड़के का तो अभी केस का बड़ा चल रहा है, क्योंकि
ये लड़की यहाँ से 4 बजे गई थी घर से, ठीक है। तो थोड़े गुस्से में थी इसलिए चली गई थी, तो उसने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर मेरे को दूसरे दिन बाद पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मैंने केस किया, फिर वो केस फिर महीना तक चला। केस महीना भर में वहाँ पे धक्के खाया। फिर बाद में वो सामने से आई 1 महीने बाद, फिर उन्होंने बोला, तब पता चला कि ये लड़के के साथ गई थी। लव जिहाद के काफ़ी सारे मामले सामने आ रहे हैं। उसी में फेसबुक के माध्यम से सूरत की एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने अपने प्रेम जाल में तो फंसाया और शादी के नाम पे उसको सूरत से लेके बिहार पहुंचा था। हालांकि परिवार ने पुलिस फरियाद करने के चलते लड़की को पुलिस ने छुड़ा लिया, मगर जिस तरह की हिस्ट्री सामने आई उसके चलते सूरत पुलिस ने अब बिहार में तफ्तीश शुरू की है और जिस तरह से लड़की की हिस्ट्री सामने आई है, मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, उसके चलते अब सूरत पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। तब ये पूरा मामला सामने आने के बाद बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। और इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं सूरत से न्यूज़ 18 संवाददाता कृतेश पटेल। और बढ़ते हैं आगे। देखिए, गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी में मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाकर थाने ले गई। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चोरी हो रहा था और अड़ोस पड़ोस गांव गरहाटाड़ पारबागी, इधर इंदर नगर, इधर करबला रोड, सारा अगल बगल झरिया गादी टोटल गांव में गाय का चोरी हो रहा था और गाय को सीधे कटवा रहा था। ये लोग कसैया के यहाँ बेचवा रहा था, जिसमें रात में एक शाम यादव के घर में पकड़ाया है। गाय लेके जा रहा था, पकड़ाया। गुमला जिला में अंधविश्वास थम नहीं रहा है। एक ताजा मामला घाघरा थाना क्षेत्र का है, जहां वृद्ध दंपत्ति के साथ उसके ही रिश्तेदारों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट की। यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई, भतीजा और गांव का ही एक व्यक्ति उसके घर पहुंचा और डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी गई। वृद्ध दंपत्ति डर के कारण रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भाग गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चप्पू चरवा आके हमें खाना पीना बनात रही सुखन अला या दूरा डाइट के पास ला दूरा बूढ़ी पत्नी के मारला और खुदी कर मान और लग साल भर अलग चप्पू कर मान और लग साल भर अलग बाजार मारलक सेखो कहना कि है मन कह रहा नहीं सा दिशा डाइन। देवघर पुलिस ने रिखिया इलाके से क्रूड ऑयल चोरी करते समेत 14 केसों के आरोपी और मोस्ट वांटेड शंभू कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने रिखिया इलाके से उसे दबोचा है। हालांकि इस दौरान उसका साथी भागने में सफल रहा। शंभू पर विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज हैं और झारखंड के साथ बिहार पुलिस को भी लंबे समय से इसकी तलाश थी। आरोपी के पास से 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस, 2 बाइक और 1 मोबाइल भी बरामद किया गया है। सूचना के सत्यापन के क्रम में जो एक्यूज थे उनका पीछा किया गया, जिसमें 3 एक्यूज तथा उनके और सहयोगी थे भागने में सफल रहे तथा एक शंभू सिंदुरिया जो डिफरेंट केसेज में वांटेड थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गुमला के कामडारा स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जोरदार हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात महिला को घायल हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टर के नहीं होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। नाराज लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़कर गेट पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में नाराज लोगों को समझाने पुलिस भी पहुंची। वहीं जब इस बारे में पूछा गया तो स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सफाई देते दिखे तो सीओ ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया। ड्रेसिंग तो हुआ ही था, नर्स थी, एनएम की थी, इंजेक्शन वगैरह दी थी, लेकिन रात में अब इमरजेंसी में हर दिन हमारा हर 2 दिन पे एक बार गुमला में मीटिंग रहता है। तो अब
हर वक्त हमको यहाँ अवेलेबल रहना आसान नहीं है। और जो एक डिप्रेशन में डॉक्टर हैं उनका भी दो जगह ये है तो ना ओपीडी करते हैं। सीएस डॉक्टर उनसे भी बात हुई है अभी फ़ोन पे भी कि ये चीज़ तुरंत ही इंश्योर कराएंगे कि यहाँ 24 घंटे में डॉक्टर चाहिए और जितने भी नर्स है उनका भी टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप किया जाए कि वो रहेंगे टाइम। ये हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावे झारखंड के अन्य जिलों से किसान गढ़वा बाजार समिति में अनाज खरीद बिक्री करने के लिए आते हैं, लेकिन बाजार समिति की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर बने भवन जर्जर हो गए हैं। स्थिति ऐसी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाजार समिति को लाखों रुपए कमाई होती है, उसके बाद भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। पेयजल से लेकर शौचालय तक की स्थिति यहाँ पर खराब बनी हुई है। बाजार समिति की जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने अपना वहां पर बसेरा भी बना लिया है। बाजार समिति की जर्जर स्थिति है। हाँ। तब क्या चाह रहे हैं? बनना चाहिए, रोड नाली सब चीज़ बनना चाहिए। क्या क्या दिक्कत है? रोड, नाले, पानी, गोदाम सब जर्जर हो गया है पूरा। भवनों की मरम्मती होना अति आवश्यक है और वह जर्जर बहुत ही जर्जर हो जाएगा। अतिक्रमण का मामला आ रहा है कुछ अतिक्रमण हैं किसान शेड पर, इसके अलावा कुछ खाली जमीनों पर भी हैं अतिक्रमण है। बोकारो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में अस्पताल के पीछे ही मेडिकल बायो वेस्ट को फेंका जा रहा है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन ज्यादा होने से इस तरह की स्थिति बन गई है। हर दिन निगम इसे उठाकर ले जाता है, लेकिन 2 दिनों से कचरा को उठाया नहीं गया है। ना वैक्सीनेशन पर डे यहाँ पर 1000 वैक्सीनेशन होता है, डेली होता है। तो उसका जो भी निकलता है, अब इंजेक्शन का रेपर हो गया, वायल हो गया, जो भी हो गया, अब इसका जो है डालता है, लोग बराबर साफ़ करता है, सफाई कर्मचारी लोग साफ़ करता है और लेके नगर निगम का जो गाड़ी जाता है रेगुलर इस रोड से जो जाता है उसमें डालता है लोग। तो हो सकता है 1-2 दिन से नहीं डाला होगा या गाड़ी नहीं आया होगा। और डीसी ने समीक्षा की है। इस दौरान सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई, साथ ही योजनाओं को पूरा करने के लिए डेडलाइन तय किया गया। बैठक के बाद डीसी ने कहा कि धोती साड़ी योजना, बिरसा हरित योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही ठंड के मद्देनजर कंबल वितरण की भी समीक्षा की गई। योजनाओं में एक डेडलाइन फिक्स किया गया, एक टाइमलाइन फिक्स की गई है, उसके आधार पर ही काम करना है। तो नरेगा है, 15 वित्त आयोग है, केसीसी है, ई श्रम पे रजिस्ट्रेशंस हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का सैंक्शनिंग है, पोटोहो योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना है, पशुधन योजना है, ऐसे कई अन्य योजना। साथ ही साथ जितने भोजन के मामले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी तमाम डोमिसाइल एवं इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, सभी चीज़ों पर 100% डिस्पोजल पे ध्यान रखते हुए काम करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली जमशेदपुर से कोलकाता के लिए रवाना हुई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के बगल में स्थित टाटा स्टील के मुख्य गेट से इस रैली को रवाना किया गया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन मुझे याद आ रहा है कि टाटा स्टील की जर्नी जो 114-115 साल की अब है, उसमें कोई भी माइलस्टोन छोटा माइलस्टोन नहीं रहता है। और इसी बीच गढ़वा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसबीआई के मैनेजर ने खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां एसबीआई के मैनेजर ने खुदकुशी की है। अपने आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। नगर उटारी एसबीआई ब्रांच में मैनेजर का काम करते थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जिन्होंने खुदकुशी की है वो नगर उटारी एसबीआई ब्रांच में मैनेजर के पोस्ट पर थे, वहीं पर काम करते थे और अपने ही आवास में उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। और शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। कोरोना का असर
दुर्गा पूजा महोत्सव पर भी देखा जा रहा है। राजधानी में भव्य पंडाल बनाए जाते थे, वहां आज पारंपरिक तरीके से सिर्फ साधारण पूजा हो रही है। भारतीय नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति यानी बकरी बाजार में 50 लाख से ज्यादा की लागत से पूजा पंडाल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 से 4 लाख की लागत से छोटा सा पंडाल बनाया जा रहा है। यहां 25 फीट की भव्य प्रतिमा लगाई जाती थी, लेकिन इस बार 5 फीट की मूर्ति ही लगाई जा रही है। बहुत बृहद रूप में पूजा पंडाल वहाँ का निर्माण होता है। खान पान का बहुत स्टॉल लगता है, झूले लगते हैं और कम से कम माने हर साल 10 लाख लोग यहाँ पर आकर पूजा पंडाल का माने माता का दरबार लगता है, उसमें दर्शन करते हैं। लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइन कोरोना का जैसा इफेक्ट है, उसको देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के चलते हमने छोटा पंडाल अपने पूजा दुर्गा मंदिर के बगल में बनवाया है, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। दुर्गा पूजा पंडालों पर लोगों की भीड़ ना उमड़े, इसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही पूजा के दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार पर कोई असर ना पड़े, इसे लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार भी जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, उसी दिशा निर्देश अनुसार ही हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। सिंपल तरीके से कर रहे हैं। माँ का भव्य पूजा इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग भव्य पूजा का आयोजन करेंगे, ताकि रांची वासी जो 2 साल का जो गैप कर रहे हैं, आने वाले वर्ष में उन लोगों के बीच एक भव्य पूजा का आयोजन होगा। और जहाँ तक दशहरे में पंडाल घूमने का या पंडाल हॉपिंग का है, तो वो बिल्कुल बंद है। कोविड का जो नियम है उसके अनुसार किसी भी श्रद्धालु को जो है पंडाल पे नहीं आना है। आप प्रयास कीजिए कि सभी पूजा समिति ने एश्योर किया है कि वो लोग ऑनलाइन दर्शन का भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन के माध्यम से ही पंडाल का दर्शन करें। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। रांची के बड़े पूजा पंडाल के आसपास आज से कोरोना टेस्ट के लिए वैन लगाई गई है। रांची के रातू रोड, बकरी बाजार, हरमू में दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है, उससे कुछ दूरी पर कोविड-19 टेस्ट की वैन लगाई गई। पूजा समितियों से जुड़े लोग, पंडाल आने वाले लोग और पूजा पंडालों से तय की गई निर्धारित दूरी पर ठेला लगाने वालों की जांच की जाएगी। ये अभी तो पंडाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ये शुरुआत अभी किया जा रहा है कि जितने भी पूजा पंडाल हैं, बारी बारी से सभी जगह पर इसका कैंप को लगाया जाए और वहाँ पे जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, जिनको टीका नहीं पड़ा है, उन लोग को टीका दिलवाया जाए, या जिनको पहला टीका पड़ा हुआ दूसरा का समय हो गया है तो उसको हम लोग दिलवा सकें। दुर्गा मंदिर भारतीय युवक संघ में बकरी बाजार में आज से वैक्सीन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी तक कितने लोग आए लगभग? ये लोग कंटिन्यू आते जा रहे हैं और वैक्सीन हम लोग देते जा रहे हैं। भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर विश्वास किया है, जिसमें यह कहा गया कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। अब टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंची और उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह से सुरक्षित है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पति ने बोला कि मेरा हाथ पैर दर्द बुखार जैसा है, तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया, तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर। 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए, तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया? तो उनके घर में
बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।